जो शोवत है वो खोवत है, ये बात निरंतर हमें पता है इस बात का। नव साल आ रहा है, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के ऊपर आपको क्या कुछ करना है उसके लिए मैं थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आपके साथ में आया हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले कहना चाहूँगा भैया, नए साल आपके लिए लग रहा है, क्योंकि वैसे तो सनातन धर्म का अगर नव वर्ष माने तो वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जो यहाँ पर नवरात्र स्टार्ट होते हैं, घट स्थापना होती है, उसी को माना जाता है। वैसे यहाँ पर जनवरी की प्रथम तारीख को भी माना जाता है आधुनिक रूप से। तो यहाँ आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। और साथ में हम यहाँ पर बात करने वाले मकर राशि वाले जातकों की चंद्र कुंडली के आधार पर कि उनकी राशि के अंदर क्या कुछ है और नया वर्ष उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद के अंदर उनके बड़ा ही समाधान मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि मकर राशि वाले जातकों को काफी समय से साढ़े साथी चल रही थी, जो 2025 के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई भी दिखाई दे रही है। और कहते हैं ना कि भी शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, सबसे पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया होती है भैया। और जिसका शरीर अगर स्वस्थ है तो उसका उससे बड़ा उसके पास में धन कुछ भी नहीं है। क्योंकि शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर गुजर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य अगर हमारा साथ दे, हमारा शरीर हमारा साथ दे, तो हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। साढ़े साथी काफी दिनों से उसको प्रभावित कर रहे हैं मकर राशि वाले जातकों को। और इसी कारण से उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी भी है, अपनापन, परायापन, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन किस प्रकार से प्रभाव देता है, कौन कहाँ पर काम आ सकता है, कौन काम आया कौन नहीं आया, कैसी स्थिति के अंदर आ सकता है, ये सारी स्थितियां उन्होंने देखी होगी। काफी उतार चढ़ाव उन्होंने मकर राशि वालों ने 7.5 वर्षों में इन्होंने देखा होगा। क्योंकि यहाँ पर ये स्थितियां इसलिए दिखाई दे रही थी, कुछ रोग भी इनको पैदा हुए होंगे जिसके कारण से इनको समस्या, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना कि 3 प्रकार के जो समस्या होगी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सारे थोड़े थोड़े दुखी। तो ये सारे दुख जो हैं किसी ना किसी प्रकार से हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में, कि मकर राशि वाले जातकों के लिए सबसे विशेष रूप से क्या कुछ लेकर के आने वाला है 2025। 14 जनवरी के बाद में आपसे मैं कहना चाहूंगा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि प्रारंभ आपका बहुत अच्छा जा रहा है कि 14 जनवरी से पहले आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत आपके 2025 जो है आपके लिए बहुत अच्छा शुरुआत लेकर के आता है। जो कहता है ना, शुरुआत अगर सबके लिए अच्छी है ना तो भाई साहब सबके लिए पूरा साल ही अच्छा रहने वाला है। परंतु यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 14 जनवरी के बाद के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई वाहन इत्यादि अगर चलाते हैं तो उसमें चोट ना लग जाए, इसका ध्यान रखना है आपको। उसको हमेशा सेफली रखना है, नियमों का फॉलो करते हुए रखना है। कोई नुकीली चीजें या फिर धारदार चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, कोई घटना ना हो जाए। या फिर किसी प्रकार के कोई बीपी अगर किसी के उतार चढ़ाव करती हो तो उसको भी अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रित रखना है। कोई पुरानी अगर घरेलू जो बातें हैं, जो उखड़ करके पुरानी बातें आ जाए जिसके कारण से आपके वाद विवाद हो, ऐसी बातों से आपको दूर रहना है। लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो, उनके वो आपको उसके अंदर धकेलने की कोशिश करें तो वहां आपको सचेत रहना है। किसी गलत व्यक्ति की दी हुई सलाह के ऊपर आप कोई भी प्रकार से कोई निर्णय ना ले, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बातें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनके बारे में हमने आप पर बात की। क्योंकि मकर राशि वाले जातकों आपसे मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका अब शनि भगवान जो है वो जाते जाते आपको बहुत कुछ दे करके जा सकता है। जैसे आपने पीछे काफी घटनाएं देखी होगी, काफी समस्याएं देखी होगी, काफी कुछ किसी ना किसी को कुछ दिया भी होगा शनि भगवान ने। प्रॉपर्टी में फायदा दिया होगा, करियर में फायदा भी दिया होगा, विदेश यात्रा भी उनकी करवाई होगी। तो यानी यहाँ पर बहुत कुछ दिया है तो किसी ना किसी को कुछ नुकसान भी किया होगा। क्योंकि ये जो नाम राशि के आधार पर जो हम विश्लेषण करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है भैया कि जरूरी नहीं है सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव दे। क्योंकि राशि के बहुत लाखों करोड़ों लोग होते हैं, सबको एक जैसा प्रभाव नहीं दे सकते, ठीक है ना। सबको अलग अलग, किसी को अच्छा होगा तो किसी को बुरा होगा, किसी के लिए धूप है तो किसी के लिए छांव होगी, ये हो सकता है। तो विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है भैया। क्योंकि पंचमेश जो है शुक्र भगवान है और शुक्र भगवान बैठे आपके कुटुंब परिवार के अंदर, वाणी और धन के भाव के अंदर बैठे हैं। तो भैया द्वितीय से होकर के बैठे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छा है। पंचमें से होकर के द्वितीय भाव में विराजमान है तो यानी आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी वाणी में बहुत अच्छा एक आकर्षण पैदा होने वाला है। आपके परिवार में
काफ़ी अच्छा रिलेशन आपका बनने वाला है, काफ़ी अच्छी आपको शुभ सूचनाएं यहाँ पर मिलने वाली है और आप विद्या से संबंधित काफ़ी धनी रहने वाले हो, यानी आपको विद्या से संबंधित काफ़ी आपका रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध की अगर बात करें तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना होगा भैया कि आपकी जिम्मेवारी बढ़ेगी और उन जिम्मेवारियों के कारण आप थोड़े से प्रेम से यानी अपने पार्टनर को थोड़ा सा ध्यान ध्यान उनकी तरफ कम हो सकता है, जिसके कारण से आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। आपकी यात्रा भी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है पार्टनर के साथ के अंदर, कहीं ना कहीं आप पार्टनर के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपका पार्टनर शायद आपसे झूठ बोल रहा हो या पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा रहा हो जिनका आपको संशय हो, कुछ आपको शक हो, लेकिन फिर भी आपको दबाव दे करके उन बातों का ध्यान या उन बातों को नहीं पूछना है, क्योंकि उससे आपकी बातें बिगड़ सकती है। तो आपको धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक और आपको अपनी समझ और सूझ के साथ में अपने इस कार्य को करना है, क्योंकि आपको पता है कि आज के जीवन के अंदर को जो है ना, लोगों को जीवन बहुत बहुत सस्ता लगता है, लेकिन ऐसी नहीं है भैया। ये जीवन बड़ा अनमोल है और मानव जीवन मिलना इस धरती के ऊपर, और फिर बाद में हमें मानव जीवन दे करके इतना अच्छा परिवार दिया है, इतने अच्छे माता पिता दिए हैं, उन सभी का ख्याल रखते हुए आप इस बात के ऊपर गौर रखिएगा। जीवन बड़ा अनमोल है, किसी प्रकार के कोई गलत संगत या फिर किसी भी गलत कदम को ना उठाए, ये मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आप सभी से। क्योंकि जीवन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं, उसका किसी प्रकार से कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन ये एक हमारा जो जीवन है ना, भागवत जी में कहा जाता है ये जो हमारा जीवन है ये एक फिल्म है, पिक्चर है। इसके अंदर हम सब लोग अपना अपना एक अभिनय करने के लिए आए हैं। वो अभिनय करते रहिए, चिंता मत कीजिए, चलते रहेगी चलती रहेगी। जब हमारा जीवन परमात्मा के चरणों में चला जाएगा, यानी जब हमें परमात्मा की याद आएगी, क्योंकि हमने अपनी माता के घर में भी ये प्रार्थना की थी कि मैं तेरा, हे परमपिता परमात्मा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरा स्मरण करूंगा, राधे राधे करूंगा, राम राम करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद में ये मोह माया ने हमें घेर लिया और तू, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये सब चीज़ें यानी अहमता और ममता के चक्कर में हम पड़ गए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये थोड़ी सी जिम्मेवारी अगर आपको मिलेगी तो पार्टनर की और आपको ध्यान भी रखना होगा, यानी आपको सामंजस्य बना करके चलना है, जिसके कारण से आपकी कोई भी बात खराब ना हो। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है भैया, उसका स्वभाव धीरे धीरे लगातार परिवर्तन करता रहता हो, क्योंकि चंद्रमा है सप्तम भाव के अंदर, और तो यहाँ चंद्रमा 2.25 दिन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपका पार्टनर का स्वभाव भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 2 दिन तो स्वभाव बड़ा अच्छा है, फिर थोड़ी देर बाद के अंदर वो स्वभाव चेंज हो जाता है, कभी क्रोध करता है, कभी जिद्दीपन कर देता है, कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी आपके लिए सब कुछ कर देता है, कभी आपके लिए कुछ भी नहीं करता, यानी ऐसा स्वभाव आपको दिखने को मिल सकता है। और आपको क्रोध के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है, आपको संयम रखना है, जिसके कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में भी कोई दिक्कत ना आए, पारिवारिक संबंध भी आपके खराब ना हो, जिसके कारण से, और पार्टनर के साथ वाद विवाद भी आपको नहीं करना है। हो सकता है कि ऐसी भावनाएं, ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको वाद विवाद करने की स्थिति आ जाए, परंतु फिर भी आपको ध्यान रखना है वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि नए वर्ष के ऊपर किसी भी प्रकार से आपके पारिवारिक संबंध में दिक्कत आए, ये हम नहीं चाहते। ठीक है, भाग्य आपका अच्छा है। 4 जनवरी के बाद में भाग्य थोड़ा सा कमजोर होने वाला है भैया, तो उसके अंदर थोड़ी भागा दौड़ ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, सूर्य भगवान को सूर्य अर्घ दीजिएगा, जिसके अंदर चंदन, चावल और कुछ मीठा डाल करके आप सूर्य भगवान को प्रातः काल को जल चढ़ाइएगा। और साथ साथ में आप सभी मकर राशि वाले जो जातक हैं, इनकी जो शनि भगवान की जो दशा है वो 30 यानी मार्च को समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। 7.5 जो समाप्त होती जा रही है, उसकी वैसे तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि निरंतर आप हर शनिवार को अगर पीपल के नीचे दीपक अगर करते हैं, घी का दीपक अगर करते हैं, तो उससे आपको जाते जाते शनि भगवान काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। और शनि भगवान कर्म के दाता है, तो इसलिए भैया जोर से नहीं बोलना, किसी को मनसा वाचा और कर्मणा यानी मन से, वाणी से या फिर कर्म से किसी प्रकार से किसी को दुख मत देना। और अगर आप अपने कर्मों के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको कर्मों के अनुसार फल मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका पूरा वर्ष शुभ रहे, आपकी काया निरोगी रहे और हमेशा आप खुश रहें, ऐसी हमारी सद्भावनाएं आपके साथ के अंदर है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।